विदेश मंत्री एस जयशंकर अपनी सिंगापुर यात्रा पूरी कर बीजिंग की ओर रवाना हुए। उससे चंद घंटे पहले चीन ने रिश्तों में खटास घोलने की कोशिश की। भारत स्थित चीन दूतावास ने दलाई लामा के पुनर्जन्म और तिब्बत मुद्दे को लेकर तीखा बयान जारी किया, जो साफ तौर पर भारत की सोच से बिल्कुल अलग है। सबसे बड़ा सवाल टाइमिंग को लेकर है। चीन ने इसी मौके पर इतना तीखा बयान क्यों दिया, जब जयशंकर वर्षों बाद चीन पहुंच रहे हैं? जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया उससे भारत चीन संबंधों में नया तनाव दिख सकता है। ये पहली दफा नहीं है जब चीन ने भारत के साथ कूटनीतिक मेलजोल के मौके पर विवाद का बीज बोया हो, चाहे डोकलाम हो, गलवान हो या अब तिब्बत। जब भी रिश्तों में थोड़ी नरमी आई, बीजिंग ने कोई न कोई सेंसिटिव मुद्दा उछालकर रुकावट पैदा की। 2017 में डोकलाम विवाद के दौरान जब दोनों देश कूटनीतिक समाधान की दिशा में बढ़ रहे थे, चीन ने सीमा पर सड़क निर्माण तेज कर तनाव को चरम पर पहुंचा दिया। 2020 में गलवान घाटी की खूनी झड़प से पहले भी सैन्य स्तर पर बातचीत चल रही थी, लेकिन उसी दौरान चीन ने विश्वासघात कर भारतीय जवानों पर हमला बोल दिया। अब यही कहानी तिब्बत और दलाई लामा के मुद्दे पर दोहराई जा रही है। एस जयशंकर की बीजिंग यात्रा से पहले दलाई लामा के पुनर्जन्म को लेकर चीनी दूतावास का तीखा बयान साफ संकेत देता है कि चीन सिर्फ व्यापार या विकास की भाषा में बात नहीं करना चाहता, वो भारत को वैचारिक दबाव में भी लाना चाहता है। ये बीजिंग की एक पुरानी रणनीति है, शांति की मेज पर बैठो लेकिन पीछे से दबाव बढ़ाते रहो ताकि भारत कभी सहज ना हो सके। यही वजह है कि भरोसा अब शब्दों से नहीं, कदमों से साबित करना होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर की सिंगापुर यात्रा और बीजिंग दौरे का स्पष्ट संदेश है, भारत अब सिर्फ सीमाओं की नहीं, व्यापार, तकनीक और रणनीतिक संतुलन की भी राजनीति कर रहा है। सिंगापुर में सेमीकंडक्टर, निवेश और कनेक्टिविटी पर फोकस कर भारत ने अपनी आर्थिक प्राथमिकता स्पष्ट की है, जबकि बीजिंग जाकर जयशंकर ये दिखाना चाहेंगे कि भारत संवाद के लिए तैयार है, लेकिन दबाव में झुकेगा नहीं। चीन को यह भी संकेत है कि भारत इंडो पैसिफिक में विकल्पों से घिरा हुआ है। अब एक तरफा संबंधों का यह युग रहा नहीं है। पूर्व राजदूत अशोक कांधा ने लिखा, बीजिंग का बयान एस जयशंकर की यात्रा पर असर जरूर डालेगा, लेकिन भारत को आत्मविश्वास से अपनी स्थिति स्पष्ट रखनी चाहिए। चीन बार बार दिखाता है कि उसे भारत के साथ स्थायी भरोसे की जरूरत नहीं, सिर्फ राजनीतिक बढ़त चाहिए। कुछ जानकार ये भी बताते हैं कि तिब्बत और दलाई लामा को लेकर चीन संवेदनशील है, लेकिन भारत को दबाव में झुकने की जरूरत बिल्कुल नहीं है।